हेलो दोस्तों, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है हेयर के और एक एक्साइटिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हमारी आने वाली वीडियो में हम आपको हेयर रूट्स के बारे में डिटेल में सिखाएंगे, तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या आपको पता है हमारा स्काल्प बिना ऑयल लगाए भी ऑयली क्यों होता है? मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपको पता है हमें जब डर लगता है या ठंडी लगती है तब हमें गूज़बम्प क्यों आते हैं, जिसे हम हिंदी में रोंगटे खड़े होना भी कहते हैं? ऐसा क्यों होता है और किस वजह से होता है? क्या आपको ये पता है? और मेरा तीसरा सवाल है, क्या आप बता सकते हैं छोटी मोटी चोट लगने के बाद वो चोट अपने आप ही ठीक कैसे हो जाती है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज का हमारा सब्जेक्ट है हेयर साइंस डे 4 और आज का सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। अभी आप सोचोगे कि हम तो हेयर ड्रेसर है, तो हमें स्किन के बारे में सीखना क्यों चाहिए? क्योंकि हेयर रूट्स स्किन के अंदर होते हैं और हमारा हेयर ग्रो स्किन के अंदर से ही होता है, इसीलिए हमें स्किन के बारे में सीखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में आज हम 3 लेयर्स के बारे में जानने वाले हैं। पहली है एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस और तीसरा है हाइपोडर्मिस। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस ये हमारे स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है, जिसे आउटर मोस्ट लेयर भी कहा जाता है। बाकी स्किन लेयर के कंपैरिजन में एपिडर्मिस का सरफेस थोड़ा हार्ड होता है। जैसे कि हमने कभी ना कभी नोटिस किया होगा, हमें कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो अपने आप ठीक भी हो जाती है, राइट? क्योंकि एपिडर्मिस ये स्किन की ऐसी एक लेयर है जो निरंतर न्यू सेल्स बनाते रहती है। इसीलिए जब भी हमें कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो एपिडर्मिस न्यू सेल्स बनाकर उस स्किन को नॉर्मल कर देती है। और हाँ, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपको जख्म को खुला रखना है, बैंडेज नहीं करनी है, दवाई नहीं करनी है। वो करना ज़रूरी है ताकि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हो। और स्किन नॉर्मल करने के प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं कि आज चोट लगी और कल ठीक हो गया। एपिडर्मिस के कुछ और इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस ये हमारे स्किन को इन्फेक्शन से बचाती है और यूवी रेडिएशन से भी बचाने का काम करता है एपिडर्मिस। तो आइए एक बार फिर से एपिडर्मिस के इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। एपिडर्मिस ये स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है। इसका जो सरफेस होता है ये हार्ड सरफेस होता है स्किन का, और ये कॉन्स्टेंटली नए सेल्स बनाते रहती है और ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन और यूवी रेडिएशन से। तो उम्मीद है आपको एपिडर्मिस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम जानते हैं स्किन की दूसरी लेयर डर्मिस के बारे में। डर्मिस ये हमारे स्किन का सबसे लार्जर पार्ट होता है। तीनों जो स्किन है उसमें सबसे लार्जर होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे, जैसे कि इसमें स्वेट ग्लैंड्स होता है, इसमें एरेक्टोपिली मसल्स होते हैं, जो हमारे नर्व सेल्स पाए जाते हैं वो भी डर्मिस में होते हैं। फिर इसमें हमारे जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो भी डर्मिस में होती है, तो और सेबेशियस ग्लैंड भी। तो देखिए कितनी सारी चीजें डर्मिस में होती है, इसीलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन सीख रहे हैं। तो वो था डर्मिस। अभी हम जानते हैं हाइपोडर्मिस के बारे में। हाइपोडर्मिस ये हमारे स्किन की तीसरी लेयर है। यहाँ पे फैट स्टोर होता है और ये फैट हमारे स्किन को, मतलब हमारे बोन्स को एज ए कुशन प्रोटेक्ट करता है। मतलब डायरेक्ट बोन पे कोई मार नहीं लगे, इसीलिए ये क्या करता है, फैट ये हमारे बोन को प्रोटेक्ट करता है। तो होप आप स्किन स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए होंगे, जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्किन समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि एक हेयर स्टाइल्स को स्ट्रक्चर ऑफ स्किन सीखते क्यों हैं, और इसके लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ हेयर को, क्योंकि एक हेयर बनाने में कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं।
जैसे कि डर्मन पैपिला, हेयर बल्ब, हेयर फॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड जिसे ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज, इन सब के कंट्रीब्यूशन से बनता है हमारा एक हेयर शाफ्ट जो हमें स्किन के बाहर दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं इन सब का क्या कंट्रीब्यूशन होता है एक हेयर शाफ्ट बनाने में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ब्लड कैपिलरीज के बारे में। यहाँ पे मैंने हर चीज आपको एरो के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये जो आपको रेड और ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का काम होता है डर्मन पैपिला तक न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई करना, मतलब ही हेयर को न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई करने का काम करता है ब्लड कैपिलरीज, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ फिर आता है हमारा डर्मल पैपिला, पैपिला भी बोलते हैं जिसे, जो आपको यहाँ पे ये कोन शेप का दिख रहा है, इसे कहते हैं डर्मन पैपिला। डर्मन पैपिला ये स्मॉल कोन शेप का होता है जो ब्लड कैपिलरी से न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई कलेक्ट करने का काम करता है हेयर के लिए। और फिर आगे पहुंचाता है हेयर बल्ब को। अब जानते हैं हेयर बल्ब के बारे में। जो आपको ये यहाँ ऑरेंज कलर का दिख रहा है, जिसको मैंने मार्क करके रखा है, इसे कहते हैं हेयर बल्ब। अब हेयर बल्ब का काम होता है न्यूट्रिशन और प्रोटीन डर्मन पैपिला से लेके हेयर फॉलिकल तक आगे पहुंचाने का काम करता है डर्मन पैपिला। और अब आइए जानते हैं हेयर फॉलिकल के बारे में। हेयर फॉलिकल में एक्टिव ग्रोइंग सेल्स होते हैं और यहीं पर होता है हमारे हेयर शाफ्ट का जन्म, मतलब यहीं पर हमारा हेयर बनना शुरू होता है। एग्जाम्पल के थ्रू पे आप इसे ये टर्नल के जैसा काम करता है, एक सुरंग। अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हेयर फॉलिकल और हेयर शाफ्ट में डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों अलग होते हैं, ये एक नहीं होते। हेयर फॉलिकल और हेयर शाफ्ट हेयर एक नहीं होते। जो आपको स्किन के बाहर दिखता है होता है हेयर शाफ्ट, और हेयर फॉलिकल स्किन के अंदर होता है, जो एक सुरंग के जैसा काम करता है, जिसके अंदर से हेयर बाहर आता है। तो ये दोनों अलग होते हैं एक दूसरे से। कि आपने बहुत बार देखा होगा कि सुरंग के अंदर से ट्रेन, गाड़ियाँ, ये कैसे एक सुरंग से बाहर आती है, सेम हमारा हेयर भी हेयर फॉलिकल के अंदर से बाहर आता है। फिर आता है हमारा सेबेशियस ग्लैंड। हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे पूछा था कि हमारे हेयर बिना ऑयल लगाए भी ऑयली कैसे होते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड का काम होता है नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करना, जिसे सीबम भी कहते हैं। ये ऑयल हमारे हेयर और स्काल्प को हेल्दी रखने का काम करता है और बहुत सारी चीज़ों से बचाता भी है। इसीलिए आप नोटिस करना, कभी भी स्काल्प के नज़दीक के हेयर कभी आपको डैमेज नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑफ दिस सेबेशियस ग्लैंड, नेचुरल ऑयल। फिर आता है हमारा एरोक्टोपिली मसल। अब वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे और एक सवाल पूछा था कि हमें घुस बम क्यों आते हैं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एरोक्टोपिली मसल। जैसे ही हमें जब कभी ज़्यादा ठंडी और डर लगता है, तब ये मसल पुल होता है, उसकी वजह से हमारे हेयर खड़े हो जाते हैं और उसी को कहते हैं घुस बम, मतलब रोंगटे खड़े होना। उसकी वजह होती है एरोक्टोपिली मसल। आपने ये दो चीज़ें तो अपने घर में देखी होगी। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि एक सिलेंडर होता है, उसमें एक वॉल्व होता है, राइट, सिलेंडर का वॉल्व। उसे आप समझ लीजिए सिलेंडर के वॉल्व को डर्मन पैपिला। और फिर होता है एक रेगुलेटर, उसे हम समझेंगे हेयर बल्ब। अब वॉल्व तक गैस तो होता है, पर उसको अंदर लाने के लिए, मतलब बाहर पहुंचाने का काम कौन करता है, वो लॉक होता है, वो काम करता है रेगुलेटर। तो हेयर बल्ब का भी सेम काम होता है, वो डर्मन पैपिला से कलेक्ट करता है न्यूट्रिशन और आगे हेयर फॉलिकल को सप्लाई करता है रेगुलेटर के जैसा। कि रेगुलेटर जैसे हमारा आगे सप्लाई करता है गैस सिगड़ी की तरफ, और वो सप्लाई करने के लिए हमें लगता है एक रबर ट्यूब, रबर पाइप होता है उसमें जुड़ा हुआ, उसे हम समझेंगे हेयर फॉलिकल, क्योंकि उसके अंदर से ही, उस
रबर पाइप के अंदर से ही गैस बाहर आता है, सेम हमारा हेयर शाफ्ट हेयर फॉलिकल के अंदर से बाहर आता है। समझ गए आप? फिर फाइनली हमारा आता है गैस बाहर, जिसे हम फायर जलाते हैं, उसी को कहते हैं हेयर। मतलब जो फाइनली बाहर दिखता है दैट इज हेयर। देखा आपने ये चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी है? सेम वैसी ही चीजें हमारे हेयर में भी एक दूसरे से जुड़ी है। डर्मन पेपिला हुआ, हेयर बल्ब हुआ, हेयर फॉलिकल हुआ, एंड देन उसके बाद हमारा फाइनली एक हेयर फाइबर बनना शुरू होता है, हेयर शाफ्ट बनना शुरू होता है। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ब्लड कैपिलरीज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डर्मन पेपिला को, डर्मन पेपिला से वो पहुंचता है हेयर बल्ब में, हेयर बल्ब के बाद वो आता है हेयर फॉलिकल में, और फिर वहाँ से होता है एक हेयर शाफ्ट का जन्म। सेबेशियस ग्लैंड का काम होता है उसको स्मूथ, उस प्रोसेस को स्मूथ बनाना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने में हमने बहुत मेहनत की है और हमें आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। और सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलेगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।